आइडिया देंगे। बिल्कुल पहला जो अर्थमेटिक में अरिथमेटिक अरिथमेटिक अंक गणित, ये हमारे जो हम लोगों ने क्लासेस पढ़ी हैं 6th की, 7th की बेटा और 8th की, बेसिकली उसमें जो मैथ्स हमने पढ़ी है उसमें हमने अर्थमेटिक का हिस्सा सबसे ज्यादा पढ़ा है। सबसे ज्यादा हम लोगों ने अंक गणित पढ़ा है, सबसे ज्यादा, है ना। तो इसमें भी अच्छा, इस बैच में हम लोग करने क्या वाले हैं कि हर एक टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ये सोचते हुए कि नहीं हमें ये चीजें पहले पता तो रहें, उससे इंटरेस्ट भी आता है पढ़ाई में, है ना। और पढ़ाई में जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा, हम कितना भाई, हमारा तुम्हारा साथ 1 घंटे का रहेगा, बाकी तो आपका ही साथ आपके रहेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग। तो देखिए आज इसकी पहली क्लास है, तो पहली क्लास के लिए हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम को बोलते हैं संख्या पद्धति। अब नंबर्स, आप बताइए नंबर्स कैसे बने होंगे, नंबर्स के पीछे क्या होगा बताइए, कैसे ऐसे बन गए होंगे नंबर। जैसे हमारा शरीर कैसे बना है, सेल से। सबसे छोटी यूनिट हमारे शरीर में, आपका तो बायो है, आपको तो ज़्यादा पता होगा, हम तो मैथ्स वाले हैं, इतना ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन तब भी हम लोग जनरल साइंस पढ़ा है, तो पता है कि सबसे छोटा सेल है, यस या नो। वैसे ही मैथ्स में हम जब नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स बनते किससे हैं बताओ आप लोग, सोचो विचारो। तुम्हारा बेटा मैथ्स का बैकग्राउंड है, जीरो से, सब नंबर जीरो होते हैं। एक शब्द होता है डिजिट, डिजिट हिंदी में बेटा, अच्छा मैं थोड़ा सा बाइलैंग्वेज ही पढ़ाता हूँ, तो आपका अगर माध्यम हिंदी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, इंग्लिश है तो भी कोई बात नहीं। इसके अलावा तो कोई मीडियम नहीं किसी का, पंजाबी हरियाणवी ये सब, मतलब जैसे नहीं वो जियो स्टार वाले बोलते नहीं कि आपको जिस भाषा में कमेंट्री सुनना हो उसमें स्विच करें, है ना। लेकिन यार हमारे साथ आप मैथ्स में मतलब इंग्लिश या हिंदी के अलावा मुझे लगता है कि चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो देखिए डिजिट, अब डिजिट क्या होती है, अंक होती है। पूरा खेल मैथ्स में मेरे बच्चों सिर्फ अंक का होता है। अब ये अंक अगर ना किसी ने खोजे होते तो हमें मैथ्स ना पढ़नी होती, है ना। तो ये अंक क्या होते हैं और कहां से कहां तक होते हैं, दिमाग पे जोर डालो। हमें सिर्फ एक पिक्चर देखने नहीं आना है। हम जब कोई टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे मैथ्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट आता है, तो हमें ये सोचना होता है क्लास में बैठते कि जो जो ये टीचर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इनकी हर एक बात को सुनना है। तो आप सबको बता दूं कि जो डिजिट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, 9 तक। अब इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था रेलवे में एक बार ग्रुप डी में कि बताइए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होते कितने हैं, गणित में अंकों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दे रखा है 9, 10, 8, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें पढ़े लिखे लोग 9 पे टिक कर देते हैं, गलत हो गया। क्वेश्चन का देखिए कोई स्तर नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। रेलवे ग्रुप डी एक पेपर कराता है, तो उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन था कि गणित में टोटल अंकों की संख्या कितनी है, आप लोग बताओ कितने होंगे। 10। ये देखो अभी मैं ये एक्टिव रहो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। बेटा इसको गिन लो, आप गिन के देखो। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि टोटल अंक कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बेटा कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या, तो बेटा वो 10 होती है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि अंकों की जो कुल संख्या होती है वो बेटा कितनी होती है, 10 होती है। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक। तो अब आइए हम लोग इस पे बात करते हैं कि यार अंक पर बेस्ड क्वेश्चन सर कैसे कैसे आते होंगे। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन अंकों पर बेस्ड आते होंगे। अब पहले कहानी सुनो, ये सब चीजें हम आपको, जो नोट करने वाला होगा नोट भी कर लेना, बाकी ये क्लासेस हमारी ऑनलाइन भी रहेंगी, है ना। कुछ बच्चे ऑनलाइन भी कनेक्टेड रहते हैं तो उनको भी ये क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी, तो प्रॉपर ये उस रिकॉर्डेड फॉर्म में, है ना। लाइव तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन इसकी रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास रहती है। तो जो भी क्लास है, जैसे आपने क्लास स्टार्ट किया, कभी कुछ कारणवश आप नहीं आ पाए, तो आप आराम से क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज तो पहले सुनते रहो, देखते रहो, और बाकी एक ग्रुप आपका इस बैच का बना देंगे, तो जो ये स्क्रीन पे आएगा ये भी आपके पास एज ए पीडीएफ पे चला जाएगा, है ना। तो ज्यादातर हमें समझना है, हम एक समझने वाले उद्देश्य से आए। हम
एकेडमिक की तरह ना पढ़े, हम भी पढ़े एकेडमिक में, ऐसे डायरेक्ट नहीं ना कंपटीशन में आ गए। तो एकेडमिक में हम लोग क्या करते थे, टीचर ऐसे लिखते जाते थे, हम लोग ऐसे छापते जाते थे, उसके पीछे ज्यादा सोचते नहीं थे। अब कभी कभी कुछ इंटरेस्टिंग से टीचर मिल जाते थे तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे, तो फिर हम लोग का पेन रुक जाता था, फिर हम ऐसे बोर्ड की तरफ देखते थे, और नहीं तो सर चालू रहिए हम इधर चालू हैं, ये रहता था, है ना। खैर भगवान की कृपा से हमको तो अच्छे अच्छे टीचर मिले हैं, तभी मैं भी थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि इंटरेस्ट जगा दिया। जैसे मेरा मैथ्स और फिजिक्स में इंटरेस्ट जग गया जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे जो अच्छे अध्यापक हुए, है ना। मतलब मुझे मजा आने लगा, मैं चलते फिरते मुझे फिजिक्स नजर आने लगी, मैं कोई भी चीज देखता हूँ तो मुझे फिजिक्स उसमें नजर आने लगती है, ये इंटरेस्ट की बात होती है। फिर फिजिक्स आ जाती तो साथ में मैथ्स भी उसके साथ चलती। चलिए खैर, अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं 1 से लेकर अगर मैं 25 तक गिनती लिखूं, यहाँ पे हर एक बच्चा 1 से 25 तक गिनती लिख लोगे? लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? सबको आती होगी। अब आपसे कहा जाए बेटा इस गिनती लिखने में टोटल अंक कितने उपयोग हुए, अब ये एसएससी का टच आ गया। 1 से 25 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंक उपयोग हुए, लिखो। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। लिखिए बेटा, 1 से 25 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों का उपयोग हुआ। 1 से 25 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों का उपयोग हुआ। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बीइंग यूज्ड फ्रॉम 1 to 25, फ्रॉम 1 to 25। तो बेटा होता क्या है कि हमें पहले इस क्वेश्चन का मतलब जानना है बच्चों। अब रुक दो, अब इसको आता है तो भी एक बार देख लो, हमें इसका मतलब जानना है। जैसे हम गिनती लिखना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलो अभी आगे हम क्यों लिखें, टाइम वेस्ट करें, तो मैं 12 तक लिखूं गिनती, नंबर्स लिखें 12 तक। बताइए कितने मैंने डिजिट्स यूज किए हैं, तो 9 तक तो 9 ही हो गए, हो गए। अब मेरी बात सुनना, इसमें कितने हुए, 2 हुए, 10 11, 10 11 12 13 14 15। बताइए 1 से 12 तक कितने डिजिट्स यूज हुए, 15। कितने यूज हुए? तो पहले तो आप ये बताओ क्वेश्चन का मतलब समझ पाए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, यस या नो। तो अब हमें क्या करना है, इसमें जितने सिंगल वाले हैं बच्चों, जितने सिंगल सिंगल जिस नंबर में एक एक अंक होगा, एक एक सिंगल सिंगल डिजिट होगी, पहले उनको एक ग्रुप में रख लेते हैं। प्लस जिसमें 2-2 होंगे उनको एक ग्रुप में रख लेते हैं। आप कह सकते हो 1 से 9 तक संख्याएं जब हम लिखते हैं तो उसमें सब में एक ही अंक होता है, यस या नो। ठीक है, और 1 से 9 तक कुल संख्याएं कितनी होती हैं, 9 होती हैं, और हर एक में अंक कितना हुआ, हर एक में कितने अंक हुए, 1 डिजिट हुआ, डिजिट मतलब अंक। प्लस 10 से 25 तक कितनी संख्या हुई, बताओ 10 से 25 तक कितनी संख्या हुई। अगर किसी क्लास में मैंने बच्चे का रोल नंबर 10 डाला, पहले बच्चे का रोल नंबर 1 न डाल के मैंने कहा इस बच्चे का रोल नंबर 10 है, 11 12 13, और टोटल आखिरी वाले बच्चे का रोल नंबर है 25, तो उस क्लास में कितने बच्चे हैं बताओ, 16। कितने हैं, 16। देखो इन्होंने बताया। अब यहां पे सबसे पहले तो बहुत, जब आप ऑफलाइन आते हो तो आपको सबसे पहले बहुत ईमानदार रहना होता है, आपको अपना कंफर्ट जोन हटाना होता है। जैसे इन्होंने कहा 16, अब अगर आप में से किसी को 16 नहीं समझ में आया तो तुरंत आप यहां पे बोल सकते हो सर हमको 16 नहीं आया है, मतलब प्रॉपर मैनर में। तो आपको टीचर एक्सप्लेन करेगा कि जैसे 10 से लेकर 25 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो सबसे पहले ये देखा जाता है इनके बीच का डिफरेंस कितना है। बेटा कितना है, 15। तो 10 में जब 15 जोड़ो, 10 में जब 15 जोड़ा तो 25 आया, तो 10 को भी तो शामिल करो, तो टोटल नंबर कितने हो गए, कितने हो गए, 16 हो गए, यस या नो। अब इसको बहुत बच्चे समझते नहीं, ट्रिक बना लेते हैं, बोले जो भी अंतर होता है एक जोड़ देते हैं। क्यों एक जोड़ देते हैं, 5 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो। जब हम सोचेंगे तुम्हारी बुद्धि डेवलप होगी। मैथ्स में सोचो, जब आप इंग्लिश पढ़ो तो इंग्लिश ग्रामर में चीजें सोचो, जब आप रीजनिंग पढ़ो तो रीजनिंग में जो टेक्निकल चीजें होती हैं उनको सोचो, और जब आप जीएस पढ़ो तो जीएस में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे हम सोच सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये चीजें हैं। तो भैया इसमें कितनी संख्या हो गई, 16, और हर एक संख्या में बच्चों कितने अंक हैं,
2 अंक है। अब आप कह सकते हो कि 9 एकम 9 अंक यहां पे हो गए, 16 दूनी 32 यहां पे हो गए, टोटल कितने हो गए? तो 1 से लेकर 25 तक कुल कितने अंक उपयोग हुए बच्चों? समझ तो नहीं आया? अरे आ गया ना? छाप लो इसको आराम से, बहुत प्यारे तरीके से, ध्यान से। इसको बेटा नोट कर लेना, और एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो करके दिखाना। एक तो है 1 से लेकर 67 तक टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं। दूसरा है 13 से लेकर 93 तक डिजिट्स बताने हैं। तीसरा है 1 से लेकर 123 तक डिजिट्स बताने हैं। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, चलो 3 बताओ, 3 क्वेश्चन, पहले इसको नोट कर लो, फिर सुकून से बात करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, अच्छे से पढ़ो, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा, और सिर्फ अपने लिए पढ़ने आओ। पढ़ो बेटा, करो इसको। बताओ बेटा इसका आंसर क्या निकाला? हाँ, सबसे पहले तो ये हटा देते हैं, काफी टाइम आपको दे दिया थोड़ा, है ना। इसका आंसर कितना आ रहा है? 1 to 5। ओके, आप सबका 1 to 5 आ गया? आपका नहीं आया? आपका बेटा, आपका भी आ गया बेटा। इसका आंसर, हाँ, 162 आ गया है? पक्का? आपने पहले पढ़ रखा थोड़ा बहुत, मैथ्स आती नहीं। आप जैसे आपने कल सुबह बड़ा कॉन्फिडेंस से बोला ना, मेरे तो बायो बैकग्राउंड है, तो बायो कई बार ये हमें लगता है इसलिए बोलते हैं बच्चे, बायो को हाईलाइट करते हैं कि नहीं सर आप जान लो मेरी मैथ्स वीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना, ये नॉर्मल सी मैथ्स है। मैं आपको कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ी पढ़ा रहा हूँ कि हाँ बायो है तो आपको दिक्कत आएगी, नहीं, तो 10th तक की मैथ्स। बस ये है कि जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड होता है वो एक चीज पे आगे होते हैं। किस चीज पे? गुणा भाग, कैलकुलेशन उनकी थोड़ी तेज होती। अब उनके वो क्या है, नंबर्स में थोड़ा इन्वॉल्व रहते हैं, और जो नॉन मैथ्स का होता है थोड़ा नंबर में नहीं इन्वॉल्व होता है। अब जैसे आपके सामने आ गया 15 इंटू 17, तो आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। मैथ्स वाले बच्चे को 15 और 17 की टेबल याद है, मेरा ऐसा मानना, हो सकता है आज की जनरेशन को ना याद है ना आप लोगों को, कि मैं फर्जी तारीफ कर रहा हूँ। कॉमर्स, कॉमर्स वालों के साथ एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इनको क्या दे दिया था, कैलकुलेटर, कि आप कैलकुलेशन करो, कैलकुलेट। अच्छा, नहीं नहीं, इसका बेटा आंसर 261 आया, इसका 261। आपका नहीं आया बेटा। इसको 3 कैटेगरी में बांटना होता है, 1 to 9 सिंगल, प्लस 10 से लेकर 99 डबल, और बेटा 100 से लेकर 123 ट्रिपल। समझ में आ रहा है? तुमने कहो पूरा ही मार दिया हो, 100 से लेकर 10 से लेकर ये डबल। तो इसीलिए कहता हूं जगाओ अपने आप को। आप लोगों ने किया था ऐसा? पक्का? बस बहुत बढ़िया, बहुत सही है। अब आप कर लोगे पूरा, बता बेटा। हाँ, तुम बढ़िया चीज है, इसको आपको समझना। चलिए, ये तो एक ऐसी कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, बहुत बढ़िया लगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन लगाए, दैट्स वेरी वेरी नाइस। आगे की बात हम लोग करते हैं। ये मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ये मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग दोनों जगह आता है। मैथ्स में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है, दोनों टीचर्स पढ़ाते हैं। 1 से लेकर 100 तक आप गिनती लिखो, ठीक है? आप चाहो तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट लिख लो, लिखो 1 से 100 तक गिनती लिखने में, 1 से 100 तक गिनती लिखने में अंक 2 कितने बार आया? अंक 2 कितने बार आया? 1 से 100 तक गिनती लिखने में अंक 2 कितने बार आया? फ्रॉम 1 to 100, फ्रॉम 1 to 100, how many times digit 2 occurs? How many times digit 2 occurs? तो पहले बताओ बेटा, इसका मतलब समझ पाए? आपको इस जब 1 से 100 तक गिनती लिखते हो तो आप नंबर सोचो बेटा, उस नंबर में जाओ जहां पे तुमको 2-2 दिखा है। कहां कहां 2-2 दिखेगा, सोचो बेटा। ये जब मैंने कहा रीजनिंग, रीजनिंग होता है कॉमन सेंस। आपके अंदर कॉमन सेंस है तो रीजनिंग अच्छी हो जाती है। मैथ्स जिसकी अच्छी हो जाती है, रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। तो सोचो कौन से ऐसे नंबर बेटा जहां पे 2-2 दिखता है, 2 कहां कहां दिखा, सोचो यार। नहीं, बोलो।
वेरी गुड। देखो इस बच्चे ने बोला, इसने कहा कि सर एक तो हमको 20 से लेकर 29 तक दिखेगा, 21, 22 और ऐसे ऐसे से। बहुत सुंदर बेटा, बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही और कहां दिखेगा? सोचो सोचो सोचो। वेरी गुड। स्टार्टिंग कहां से होगी? क्या बात बोली, बिल्कुल सही है। फिर 12 होगा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, 2, फिर 12, फिर 22, फिर 32 और ऐसे ऐसे करके 92। जब चीज आपने सोच ली तो फिर टीचर्स क्या करते हैं, थोड़ा स्टाइल से पढ़ाने लगते हैं। कहते हैं भाई ऐसे नंबर सोचो जिसमें सब में पहले यूनिट डिजिट 2। यूनिट जानते हो, इकाई का अंक। तो ये वो सीरीज है जिसमें सब में यूनिट डिजिट 2 है। 2 2 2। ऐसे कितने नंबर है उत्कर्ष बेटा, कितने नंबर है जिसमें इकाई का अंक 2 है? 10। कितने हैं? ये नहीं कि मैंने 10 बोल दिया, हाँ सर अरे आप तो सही बोलोगे। नहीं, आपके अंदर प्रोसेस होना चाहिए कि यार 10 सर ने बोला कि 10 हमें समझ में आ रहा है, ये ऐसे पढ़ना है। टीचर हावी हो जाए, बेटा इसका 10 होगा, अरे हाँ सर प्रभु 10 ही होगा। अरे कैसे, हमें सोचना है कि 10 कैसे होगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सबको समझ में आ रहा है 10 कैसे होगा? ऐसे बेटा दहाई का अंक 10th वाला, ये 10th। बेटा बताओ ये कितने होंगे? कितने होंगे? कितने होंगे? 10 होंगे बेटा। 10 ये और 10 ये, टोटल कितने हो गए? कितने हो गए बच्चों? तो 2 अंक कितने बार आया? 1 से 100 तक डिजिट 2 कितने बार आया बेटा? 20 बार आया। कितने बार आया? यही आंसर है, 20 टाइम्स। 1 से 2 कितने बार आया? 1 से 100 तक 2 अंक कितने बार आया? 20 बार आया। नहीं बात समझ में आ रही? हो गया? नहीं आया समझ में? डिस्टर्ब हो गई मोबाइल से? आया क्वेश्चन कि नहीं आया? छाप लो इसको, मतलब नोट कर लो। यही, इसको सॉल्व ऐसे नहीं करते हैं। ये तो मैंने एज ए टीचर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसको सॉल्व करने में कोई पेन ही नहीं चलाते हैं, ऐसे ही दिमाग में सिंगल यूनिट डिजिट वाले ऐसे दिमाग में चले गए, टेंशन है। आया कि नहीं? ये ब्रेन का यूज करते हैं। अगर आपके पास ब्रेन है कि नहीं? थोड़ा है ना, सबके पास होता है, बस कुछ को विश्वास होता है, किसको नहीं। तो पक्का सी सेट, ये जो देखो एसएससी की तैयारी सच में, मैंने अभी भी आते थे बोला जनरल तैयारी होती है। और आप जो भी चैप्टर, मैं बाकियों को तो नहीं जानता हूं लेकिन अपने बारे में बहुत कुछ अच्छे जानता हूं। जो चैप्टर अगर मैं आपको पढ़ा दूं ये कह के कि आपको एसएससी बैच में पढ़ा रहा हूं, उसके बाद आप सी सेट के पेपर में देखना नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, आप सीडीएस के पेपर में देखना नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, आप जो भी आप एग्जाम के नाम ले लो, आपके नंबर सिस्टम के क्वेश्चन 101% होंगे। ऐसे ढंग से पढ़ाता हूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम भी लगता है। केवल एक ऐसा एग्जाम है जहां पे थोड़ा और हायर लेवल होता है, वो होता है कैट। लेकिन उसका भी आप मानिए 50 से 60% हो जाता है मेरे से। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब मैं बहुत आराम से आपको एकदम असली बात बता रहा हूं। कैट में जैसे जो बुक आती है अरुण शर्मा जैसे उन्होंने कहा है, जब आप मेरी क्लासेस ले लोगे तो उसमें 3 लोड होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आप मेरी क्लास लेने के बाद लेवल 1 पूरा लगा लोगे, लेवल 2 आधा लगा लोगे। अब लेवल 2 आधे के बाद जो लगाने के लिए बुद्धि चाहिए, और लेवल 3 जो है उसमें हम लोगों को भी स्ट्रगल करना पड़ता है, वो अलग ही लेवल की मैथ्स होती है। आया कि नहीं आ रहा है ये चीज? चलो कहाँ पे करी थी? किस ब्रांच में? काकादे वाले में? अच्छा नहीं, हमारी कोचिंग जहाँ पे थी उसके जस्ट नीचे थी ना टाइम्स। हाँ अच्छा, हाँ 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 हाँ, चलो चलो। नहीं लेकिन कोई आप मैथ्स क्यों छोड़ देते थे? मज़ा नहीं आता था? नहीं नहीं, एक्चुअली होता क्या है, टीचर्स तो अच्छा पढ़ा रहे होंगे लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनको ये ट्रेनिंग दी गई है। जैसे मुझे अगर जब मैं गेट के बच्चों को पढ़ाता था मैथ्स, गेट में क्वांट आती है, तो जब मैं जाता था तो मुझे ये बताया जाता था कि ये बीटेक किए हुए बच्चे हैं, आपको जीरो लेवल नहीं स्टार्ट करना है, आपको जाना है फटाफट इनको मेन मेन चीज बताना है, बस आपको निकल आना है।
और आपको मैं 35 क्लास दे रहा हूँ, 35 में आपको पूरी मैथ्स कंप्लीट करनी है, तो ऑटोमेटिक हमें अन्य लोगों की स्पीड होती थी। तो वहां का भी कुछ ऐसा होता है, उन लोगों को टारगेट मिलता है, ये टारगेट। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं देखो ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि टॉपर आपको बहुत अच्छे समझा दे। आपने अपने स्कूलों में नहीं एनालाइज किया है कि कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो बहुत हाईएस्ट नहीं लाते थे मार्क्स, लेकिन जब हम उनसे पूछते थे तो बड़े प्यार से समझा देते थे। कुछ आपको दोस्त ऐसे नहीं मिले? मुझे तो मिलते थे। मेरा दोस्त फर्स्ट ईयर में था, बहुत टॉपर नहीं था, बीच का था, लेकिन जब टीचर पढ़ा के जाते तो उसके बाद में उससे क्वेश्चन पूछता तो मुझे लगता है यार तुम कितना अच्छे समझा लेते हो भाई। तो ऐसा होता है। और जो टॉपर्स होते थे वो तो कई बार एटीट्यूड में रहते थे, अरे कल हो जाएगा, इसमें क्या है यार, इसको ऐसे कर लो ऐसे कर लो। वो ये बताते थे कि उनको कितना अच्छे से क्वेश्चन आता है। नहीं समझ में आ रहा है, आता उनको वाकई में अच्छे से, लेकिन वो इतना उसमें थे, उनसे पूछो अबे इसमें क्या है, सीधा ऐसी डायरेक्ट ऐसे लगाओ, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लग रही, फॉर्मूला लग रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे हो, बस निकल गए। अब वहां पे उनको देखो, ठीक है भैया अब क्या करें, कोई नहीं, आप आराम से चीजें देखो, बहुत आराम से चीजें मैं पढ़ाता हूँ। बस आपको बस एक ही चीज होती है, रेगुलरिटी। कोई भी चीज सीखने के लिए रेगुलरिटी, अनुशासन। किसी दिन किसी कारणवश अगर आप नहीं आ पाते हैं तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। आपका जो बैच बन जाएगा, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बन जाएगा, उसमें आपको ये क्लासेस प्रॉपर मिला करे, तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। थोड़ा सा समय दीजिए, उसके बाद आप देखिए। मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, मैं कहता हूं आप मुझसे एक टॉपिक ईमानदारी से पढ़ लो, बस जो मैं कहता जाऊं। अगर मैंने उसमें आपको 12 सीटें दी हैं तो 12 की 12 ईमानदारी से लगी होनी चाहिए। फिर आप मुझसे बात करो कि सर मैंने पूरा अपना बेस्ट दिया लेकिन मुझे ये चैप्टर नहीं आया, तो फिर मैं उस केस में भी आपको नहीं डांटूंगा, मैं फिर सोचने लगूंगा अपने बारे में कि यार मैंने क्यों नहीं इन बच्चों को ऐसा पढ़ाया। अब बस एक टॉपिक की बात करूं, अब नंबर सिस्टम चल रहा है, तो नंबर सिस्टम अब बिल्कुल एकदम ये सोच लो कि देखें यार नंबर सिस्टम हमको आएगा कि नहीं आएगा, अब पढ़ के देखिएगा, 100% आएगा। बच्चों 1 से 100 तक केवल 2 ही अंक नहीं, 2 के बारे में बोला जाए, 3 अंक के बारे में, 4 के बारे में, 5 के बारे में, 6 के बारे में, 7 के बारे में, और 8 के बारे में, 8 के बारे में, और 9 के बारे में। ये सभी पता कितने बार आएंगे? हाँ, कितने बार आएंगे? 20 बार आएंगे। सर सबका यही मेथड होगा और क्या? सभी कितने बार आएंगे बेटा? 20 बार आएंगे। बोलो हाँ या ना? उत्कर्ष बताना बेटा, इसमें कौन सा डिजिट छूट गया है? हाँ, वेरी गुड। और कुछ दिख रहा है? आप बताओ कौन सा छूट गया है? जीरो। जीरो की क्यों नहीं इज्जत करते हो? सर जीरो जीरो होता है। अबे जीरो तो जीरो जीरो होता है, तो जीरो ही सबसे लीस्ट डिजिट है, कैसी बात कर रहे हो? तो जीरो भी छूटा। और तो अब आपको अभी अभी मैं टास्क दे रहा हूं कि एक, पहले तो ये आपको साइड में नोट कर लेना है, 1 से 100 तक आप बताएंगे 1 कितने टाइम्स आता है और 0 कितने टाइम्स आता है। देखें कितने लोग बता सकते हो, लगाओ बुद्धि लगाओ। बेटा आया नहीं क्या समझ में? नहीं ये नहीं समझ में आया 20 बार आएगा? अरे तो ये तो क्वेश्चन तो सोचना है। हाँ और क्या, मतलब थोड़ा एनर्जी दिखाओ, ऐसे आप एक्टिव हैं, मुझे सही लगा कि बायो बैकग्राउंड के बाद भी बच्चा इतना एक्टिव है। और दूसरी बात है कि पहली क्लास में बच्चा इतना एक्टिव है, नहीं तो पहली क्लास में बच्चे नर्वस रहते हैं। आप पहले कोचिंग कर चुकी हो इसका मतलब ऐसे कंपटीशन नहीं करा है तो कॉन्फिडेंस अच्छा है, नहीं तो कई बार बच्चे डर जाते हैं। प्रयास करिए, आप अपने ऊपर विश्वास करिए, सोचिए कितने बार है। 11 बार। 1 11 बार आएगा। किसी ने बोला था 21 बार, आपने बोला था, तो तुमने बोला था नहीं, तो वो जो बोला था, आप एक बार ध्यान दो, वो जो बोला था वही सही था। ये 21 बार आएगा, आप सही बोल दिए थे। अब देखिए आपने सही बोला लेकिन ज्यादा बुद्धि लगा दी, गिर गए। फ्लो में गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी बढ़िया चल रही है, जहां हड़बड़ा गए, पता ही नहीं चल पा रहा है कि पहला गियर लगाना है कि दूसरा लगाना है। आप समझ में आ रहे हैं? 21 बार कैसे आएगा? चलो अब तो आंसर पता लगे कैसे आएगा 21 बार, बेटा बताओ। 1 वाले कौन से नंबर, थोड़ा बात करो, 1 वाले कौन से बेटा, कौन से 1? ऐसे बोलो कि सर जिसमें यूनिट डिजिट 1 होगा, जिसमें इकाई अंक 1 होगा। किसमें इकाई अंक 1 होगा? 1, 11, हाँ 21, और कहां तक 90, 10 तो ये हो गए।
10 तो ये हो गए, हुए कि नहीं 10 हुए? हाँ सर 10 हो गए। फिर देखो दहाई वाला बताओ, 1 1 12, बेटा 10 ये हो गए, 10 10 कितने हो गए? 20 हो गए। देखो तो आप कह रहे हो बुद्धि नहीं, सही है बिल्कुल। एक ये यही चाहिए, आप इसी ऊर्जा से आप पढ़ो तो मजा आता है कि सर 100 वाला, आप अभी कंफ्यूज हो रहे थे कि ये एक कहां से आया, 100 वाला है। यस, क्या नाम बताया आपने? नमन, नमन, ठीक है। तो आप इन चीजों को भी नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। यस या नो? कहां से आप आए हैं पढ़ने? यहीं के रहने वाले हो? कानपुर के ही? स्कूलिंग कहां से करी? प्रभात से करी, अच्छा अच्छा। तो बेटा नमन जी बताइए, 0 कितने बार आएगा? हाउ मेनी टाइम्स 0? इन्होंने तो बता दिया आंसर, और सही भी आंसर। इनका जवाब तो बेटा सही भी है। अब आप लोग सोचो, थोड़ा आप भी ट्राई करो। हाँ 11 ही बार आएगा, लेकिन बुद्धि लगाना है, सोचना है, सुन के नहीं बोलना है कि नमन ने बोल दिया कि नहीं। आखिरी में 2 हो गए। क्लियर है ना सबको? 11 बार आएगा, कंफर्म है? उत्कर्ष जी आप कुछ बोले? ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ सर, भैया आने वाले हैं। हाँ देखो सुनो, आज थोड़ा लेट हो गया था, थोड़ा हमें भी लेट हो गया था। क्लास आपकी 5 बजे ही स्टार्ट होगी और 6 बजे खत्म हो जाएगी। बस 5 मिनट में आज अभी खत्म कर रहे हैं, अभी थोड़ा फ्लो बनेगा, आज पहला दिन है। अभी कुछ बच्चे आने थे, आज वो कंफ्यूज हो गए क्योंकि माहौल ऐसा बन रहा है, कोचिंग बंद बंद चल रही है। आज हम लोग भी 2-3 दिन के ऑफ कर दिए थे, अभी स्टार्ट कर दिए। तो एनी हाउ 5:05 पे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाया करेगी, है ना। आज थोड़ा लेट हो गया तो आप मम्मी से बोल दो कि बस 5 मिनट में हम लोग और होने रहे। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बेहिचक आप बोलिए आराम से। किसको? हम समझ रहे थे, तुमने सोचा ये एक काउंट हो गया, फिर ये वाला एक। देखो सबसे अच्छी बात है कि आप ऐसे जो भी चीज ऑफलाइन का प्लस पॉइंट क्या है, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जो कंफ्यूजन है तुरंत पूछ दिया। बेटा ये एक काउंट हो गया किसमें? टेंस में, नहीं सॉरी यूनिट में, यूनिट डिजिट में, इकाई का। और ये काउंट किस में हो रहा है? तो इसमें एक एक दोनों अलग अलग हैं, एक इकाई के स्थान पे एक। हुआ क्लियर? पक्का? ठीक है। अब बच्चों एक चैलेंज दे रहा हूं आपको, तैयार हो कि नहीं? अरे सर पहले दिन चैलेंज मत दीजिए। पक्का? एक्सेप्टेड? अच्छा ये भी बता दे रहा हूं कि वो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में आया है। अरे सर तो ना होगा। सोचो इतनी छोटी क्लास में मैं आपको एक तगड़ा क्वेश्चन कराने वाला हूं, आप लिखिए। ये हो गया, सबका नोट हो गया? पक्का? चलिए, और ये नहीं कि हमने कहा चैलेंज दे दिया तो बोले सर ये आप ही कर देना, है ना। क्वेश्चन लिखिएगा भाई मेरे, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक गिनती लिखने में, 1 से 100 तक गिनती लिखने में उपयोग हुए सभी अंकों का योग क्या है? 1 से 100 तक गिनती लिखने में उपयोग हुए सभी अंकों का योग क्या है? The sum of, find the sum of all digits, find the sum of all digits being used, all digits being used from 1 to 100. 1 से 100 तक गिनती लिखने में उपयोग हुए सभी अंकों का योग क्या है? सभी अंकों का योग क्या है? How many, I'm sorry, find the sum of all digits being used from 1 to 100. SSC CGL मेंस। गलत जवाब, हार चुके हैं आप 5 करोड़ रुपए। नहीं बिल्कुल गलत जवाब है। अरे यार तुम लोग लोल समझ लियो क्वेश्चन को, थोड़ा बुद्धि लगाओ, 2 मिनट 3 मिनट। ये क्वेश्चन हाँ नहीं गलत है तो हाँ सबको जोड़ना है। अच्छा मैं हिंट नहीं दूंगा, मैं चाह रहा हूं मेरे बच्चे क्रिएटिव रहें, मेरे यहाँ जो पढ़ने आए मैं उसको क्रिएटिव बना के भेजूं। वो नौकरी सरकारी लगे न लगे, भगवान चाहेंगे तो लगेगी, लेकिन वो क्रिएटिव रहे, उसका बुद्धि खुल जाए, उसको लगे कि यार मैं कहीं पे गया था पढ़ने या गई थी, मैंने जीवन में कुछ सीखा है। मेरा उद्देश्य यही रहता है बस।
तो मैं आपको सिखा के भेजूंगा, बस आपको रेगुलर आना है और मेरी कुछ बातें आपको माननी। तो थोड़ा धैर्य रखो, कैसे होगा सोचो सोचो सोचिए। एक मैं आपको हिंट दे रहा हूं, 1 से 100 तक ये सोचो कि एक अंक कितने बार आया, फिर 2 कितने बार आता है, फिर 3 कितने बार आता है, फिर 4 कितने बार आता है, फिर उन सबको कितने बार आया उसको दिमाग लगाओ। बताओ, अच्छा मैं आपको हिंट दे रहा हूं, बताओ एक अंक कितने बार आता है बेटा, बताओ। अभी अभी आपने देखा था 21 बार। एक कितने बार आता है, एक कितने बार आता है। आज तुम सबको 1-1 रुपए बांटो, 21 लोगों को कितना रुपया बांट दिया, 21 बांटा, बांटा कि नहीं बांटा। 2 बेटा कितने बार आता है, 20। कल मंगलवार है, बोले 2-2 रुपए सबको बांटते हैं, 20 लोग बांटा, कितना बांट दिया, यहां 21 बटा तो यहां बच्चा 40। नहीं समझ में आ रहा है। अरे अब आगे कह दो सर रुकिए आगे हम करेंगे, थोड़ा कर लो, थोड़ा मेंस का क्वेश्चन है, हल्के में ले रहे थे क्या। करिए करिए, प्रयास करिए बच्चों, ढंग से करिए। कि तुम सबका आंसर 901 हो गया। 901 आप देखो ना, आप ऐसे देखो ना, 3 20 60 4 20 80 ऐसे करते रहो। अब जैसे आप ऐसे करोगे तो देखो 21 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80, उसके बाद क्या आया होगा 100। 120 पैटर्न बन रहा है, देखो 20-20 का, फिर क्या आ गया 140 160 180, और जीरो वाला तो जीरो ही रहेगा, और आप इसको जोड़ोगे 901 आएगा। नहीं मेरी बात समझ में आ रही है। अभी मैंने आपको थोड़ा स्मार्ट तरीका नहीं सिखाया, नहीं तो ये क्वेश्चन जितना टाइम लग रहा है उसके आधे टाइम में हो जाएगा। अभी मैंने जो तरीका आपको सिखाया है, इस बिहाफ पे ये क्वेश्चन करने में 1 से 1.5 मिनट लगेगा, और एक ऐसा तरीका है जो ये क्वेश्चन करने में मुश्किल से 25 से 30 सेकंड लगेगा। वो तरीका भी धीरे धीरे सिखाएंगे। आई बात कि नहीं आ रही। तो 901 आपका आया था, लेकिन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। तुम्हारा कितना आया था बेटा, तुम्हारा 912, तुम्हारा। तुम समाज के चक्कर में न रहो, अपने मतलब कि नहीं यार मुझे ऐसे करना है। चलो कोई बात नहीं, आप इसको समझ लो आराम से, बाकी ये हम डालेंगे